गुड मॉर्निंग जिंदगी। ये बात को कर्मा कहूँ या डेस्टिनी, फ्री में मिला है ऐसा कहूँ या फिर डिजर्व किया है सच में इसीलिए मिला है ऐसा कहूँ, क्योंकि आई रियली गॉट $100 आउट ऑफ जस्ट वन कॉल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी ऑन 0.85 नेट जिंदगी एफएम। मैं हूँ आयुषी और आज मेरे अपनी यूट्यूब रेडियो शो गुड मॉर्निंग जिंदगी पे आप लोगों के साथ मैंने कैसे सिर्फ एक कॉल में से $100 अर्न किए उसके बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। तो क्योंकि ये कहानी शुरू होती है दोपहर से। मेरे डैडी लाइफ कोच कल्पेश देसाई हमेशा अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव सेशन करते रहते हैं और वो देख के उनके दो स्टूडेंट हैं जो उनको लाइव सीखना चाहते थे, नॉलेज लेना चाहते थे यहाँ आकर, हमारे घर पे आकर। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है ऐसा पॉसिबल नहीं था, पर फिर भी उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए हमें आना ही है। तो डैडी कुछ कहे, फाइनल करे उससे पहले ही मैंने उनको कह दिया कि आप ऐसा मत करो। मैंने बहुत कुछ समझाया, जैसे फोर्स ही किया उनको कि ऐसा मत करो। एंड फाइनली उन्होंने उनको ना बोल दिया। आपको लगेगा कि एक बहुत छोटी सी कहानी है, इसमें क्या है, पर मैंने उनको वैल्यूज़ की बातें बताई थी, उसूलों की बातों समझाकर मैंने उनको कहा था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अब ये कहानी उन्होंने उनके एक लाइव सेशन में शेयर की। उसी दिन को शाम को उनका 5 बजे यूट्यूब पे लाइव सेशन था, उसमें ट्रस्ट के बारे में सेशन था। उसमें उन्होंने ये लाइव सेशन में ये बात कही, एक रियल एग्जाम्पल की मैंने कैसे उनको ये समझाया। और ताज्जुब की बात यह है कि उनके लाइव सेशन में एक लोग देख रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग देख रहे थे, पर उनमें से एक लोग जो मेरे अंकल थे उन्होंने भी सुनी। और कोइंसिडेंटली वो जो उनका सेशन था लाइव, वो ट्रस्ट के बारे में था और वो मेरे अंकल के साथ भी वो टाइम पे ऐसी ही एक सिचुएशन हो रही थी। ट्रस्ट पे सवाल उठ रहे थे अपने आप पे और उनको कोई एक आदमी के साथ कुछ बात शेयर करनी थी, पर वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किससे बात कही जाए। और उन्होंने जब भी ये कहानी सुनी कि मैंने ऐसे किया है, तो उन्होंने तुरंत आफ्टर लाइव सेशन उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बात बताई। वो बात जो उनको कितने समय से खटक रही थी, जिसके बारे में वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। वो क्या बात है मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो एक उनके बिजनेस की छोटी सी बात थी। एंड इट वॉज माई ऑनर कि उन्होंने ये बात मेरे साथ शेयर की और मुझे ये बात को डिसीजन लेने पे या फिर एडवाइस देने पे काबिल समझा, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं शायद ऐसा कर सकती हूँ। पर उन्होंने कहा कि मुझे राय चाहिए और मैंने थोड़ी बहुत कुछ कहा उनको। इट वॉज जस्ट अ यूजुअल डिस्कशन, मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात को डिस्कशन की तरह से ले रही थी, पर वो ये बात को एक अलग तरीके से देख रहे थे, एक कॉरपोरेट एडवाइस, कॉरपोरेट कंसल्टेंसी के रूप में वो ये बात को देख रहे थे। उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैंने बस एक यूजुअल डिस्कशन किया था। एंड एट द एंड वो बातें सॉल्व हो गई, उनके अंदर की जो तकलीफ थी वो रिजॉल्व हो गई। और दूसरे दिन मॉर्निंग को उनका मेरे पे कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि वो मुझे $100 देना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आगे आपको बताया ना कि वो ऐसा मानते हैं कि ये एक कॉरपोरेट कंसल्टेंसी है, एक बिजनेस कंसल्टेंसी है, जिसको मैंने एक सिर्फ और सिर्फ यूजुअल फैमिली डिस्कशन के रूप में लिया था। अभी आप देखो बात कहाँ से कहाँ चली गई। शुरू हुई थी बात वैल्यू की। मुझे जो समझ में आता था लाइफ के बारे में वो थोड़ा बहुत अपने डैडी को बताया। उनको शायद थोड़ा छोटू सा एक गलत काम करने से रोका, उसकी वजह से मेरे अंकल से बात हो पाई। वहाँ पे भी मैंने अननोइंगली कुछ बातें शेयर की अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से। और इन रिटर्न मुझे क्या मिला? $100। मेरे बहुत कुछ मना करने के बावजूद भी उन्होंने मुझे ये बताया कि आई डिजर्व दिस। मैंने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट की कि मैं नहीं ले सकती हूँ, फिर भी उन्होंने विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन मेरे हर एक आर्ग्यूमेंट की उनके पास जस्टिफिकेशन था और इसकी वजह से उन्होंने फाइनली मुझे $100 दिया। ये छोटी सी बात में से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यार, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि एक छोटी सी बात से भी मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है यार इंडिया में तो। पर वो इंसान शायद ऐसे है कि हर एक चीज़ की वैल्यू करते हैं, हर एक नॉलेज की वैल्यू करते हैं, हर एक शब्द की वैल्यू करते हैं, हर एक इंसान की सोच की वैल्यू करते हैं। शायद वही वैल्यू के रूप में
उन्होंने ये पे करना समझा। और वही बात मुझे भी समझाई कि कुछ भी चीज़ें फ्री में नहीं करनी चाहिए। और ये जब फाइनली आज मॉर्निंग में मुझे मिला, ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ और मुझे मैसेज आया, तब ये बात रियलाइज़ हुई यार कि कोई इंसान इतना ऑनेस्ट कैसे हो सकता है। उसूलों की बात, वैल्यूज़ की बात मैंने शुरू की थी और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के मुझे उसूल समझा दिए। और मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार सच में नॉलेज की कितनी वैल्यू होती है। नॉलेज सच में फ्री में नहीं मिलता है। नॉलेज फ्री में लेना भी नहीं चाहिए और नॉलेज फ्री में देना भी नहीं चाहिए, वो भी उन्होंने मुझे समझाया। पता नहीं आप लोग ये बात को कैसे ले रहे होंगे, पर मुझे बहुत सारी बातें सीखने को मिली है ये छोटी से एक इंसिडेंट में से। क्योंकि अमाउंट मेरे लिए बड़ी है तो मुझे ये बात ने बहुत कुछ सीखने को और सोचने पे मजबूर कर दिया है। इसका रिजल्ट क्या आया है, मैंने जो बहुत कुछ सोचा है इसके बाद में ये बात के ऊपर, उसके बाद मुझे और भी बहुत सारी बातें रियलाइज हुई है। वो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। पर आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है, आपकी रिव्यूज़ क्या है, ये जो भी हुआ है सही है या गलत है, क्या लगता है? ये जो मुझे मिला है वो सच में मैं डिज़र्व करती हूँ या फिर ऐसे ही मिल चुका है, या फिर उन्होंने जो बताया कि नॉलेज की, सोच की, रिव्यूज़ की, एडवाइस की, सजेशन की, ये सारी छोटी छोटी वर्बल चीज़ों की भी वैल्यू होती है। वो जो बात उन्होंने मुझे समझाई है वो सच में सही है, या मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, पर बात जब हमारे ऊपर आती है, खुद के ऊपर, तब शायद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वही हुआ है मेरे साथ। क्योंकि शायद अब तक मैं अपने सजेशन की वैल्यू खुद ही नहीं कर पाती थी, शायद इसीलिए मुझे ये बात पे सवाल उठ रहे हैं। पर शायद आज रियलाइज़ हुआ है कि हाँ यार सच में ये बात सही है, और शायद सच में अगर मैंने डिज़र्व किया होगा तभी शायद ऐसा कुछ मिला है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये बात सही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सोचना सच में हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए कि सच में ये सारी चीज़ों की वैल्यू होती है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है और फ्री में कुछ देना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि ये बात को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी तरीके से समझ पाऊँ। तो अगर आपको ये बात सही लगी है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी हम मिले हर रोज़ ऐसी ही कुछ अपने आप को ग्रो करने वाली और बहुत सारी नई नई बातें सीखने वाली बातों के साथ तो सबसे पहले आपको पता चले। मिलते हैं कल। सी यू टुमारो, टिल देन कीप ड्रीमिंग एंड कीप होपिंग, बिकॉज वी आर हियर टू ग्रो टुगेदर। गुड मॉर्निंग जिंदगी, गुड मॉर्निंग।